हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियमों को सख्त बना दिया है। नियमों में इस बदलाव से ही स्टार्टअप से लेकर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स भी चिंता में हैं। स्टार्टअप्स के लिए चिंता का विषय बन गया है ये एंजल टैक्स। क्या होता है एंजल टैक्स और कैसे स्टार्टअप्स को इसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आइए डिटेल में जानते हैं। साल 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मकसद से एंजल टैक्स रिजीम की शुरुआत की गई थी। अगर कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर्स से फंड जुटाता है और ये फंडिंग शेयर की फेयर वैल्यू से ज्यादा होती है तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसे ही एंजल टैक्स कहा गया। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल मदद उपलब्ध कराते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप शुरू करने वाले परिवार या मित्रों के बीच में से ही कोई होता है। एंजल टैक्स को लेकर स्टार्टअप परेशान क्यों हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब तक स्टार्टअप्स के 2 तरह के इन्वेस्टर्स को एंजल टैक्स से छूट हासिल थी। इनमें इंडिया में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF के रूप में रजिस्टर्ड VC फर्म्स और सभी विदेशी इन्वेस्टर्स शामिल थे। लेकिन यूनियन बजट 2023 के फाइनेंशियल बिल में एक संशोधन के जरिए सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स की माने तो इंडिया में स्टार्टअप्स में होने वाला 90% इन्वेस्टमेंट विदेशी सोर्सेस से होता है। स्टार्टअप इंडस्ट्री का मानना है कि विदेशी निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाने से स्टार्टअप्स की गतिविधियों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। उन्हें सैलरी एडवांसेस, स्टॉक M&A, सब्सिडरी बनाने या ESOP ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ा असर स्टार्टअप इंडस्ट्री में ये भी पड़ सकता है कि एंजल टैक्स के असर से बचने के लिए कई सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर विदेशों में शिफ्ट होने की भी कोशिश कर सकते हैं, जहां पर इस तरह के टैक्स के नियम लागू नहीं होते।